ऐसा किया वैसा किया, किसी ने कहा अच्छा किया, किसी ने कहा बुरा किया, कल कुछ किया नहीं किया। मैंने सोचा कल उन्होंने नोटबंदी जैसा कल कोई फैसला या निर्णय नहीं सुनाया, ये भी बहुत अच्छा किया। अगर कुछ नहीं किया तो ये भी बहुत अच्छा है। तो एक कहानी है दो दोस्तों की। एक राजा का बेटा था और एक उसका दोस्त था। दोस्त बहुत गरीब था। राजा का बेटा तो राजा जैसे ही था। किसी बात पे राजा ने नाराज होकर अपने बेटे को निकाल दिया, बेदखल कर दिया। हुकूमत से भी, जैसे अभी 2 दिन पहले किया गया था उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही राजपाट से और अपने जो शासन का उनका क्षेत्र था उससे भी बाहर निकाल दिया। उनके जो गरीब दोस्त थे उन्होंने कहा अब क्या हो। भाई तुमने तो खो दिया, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, लिहाजा मैं भी तेरे साथ चलता हूं। दोनों साथ साथ निकल चले और चलते चलते ऐसे मुल्क में पहुंचे, ऐसे देश में पहुंचे जहां का बादशाह या राजा मर गया था। वहां का रिवाज था कि वो एक परिंदे को उड़ाते थे। सुबह सुबह जो उनके राज्य में दाखिल होता था उसको खड़ा करके एक परिंदे को उड़ाते थे। वो जिसके भी सर पे बैठ जाए उसको वो अपना राजा लेते थे। एक छोटा सा जवाब आया कि मान लेते थे। बिल्कुल निष्क्रिय हैं सब लोग। संप्रेषण मुझे लग रहा है एक तरफा हो रहा है। संप्रेषण एक तरफा हो रहा है। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। तो क्या करते थे? राजा मान लेते थे। राजा मान लेते थे। किसको मान लेते थे? जिसके ऊपर उसके सर के ऊपर वो परिंदा या बाज जो भी था वो बैठ जाता जी। उन्होंने वही किया, उस परिंदे को या बाज को उड़ाया जी। ये तमाशा वो दोनों दोस्त देख रहे थे। उन्होंने एक दूसरे से मशवरा किया कि चलो किस्मत आजमाते हैं। क्या करते? किस्मत आजमाते। राजा का बेटा उससे बोला अपने गरीब दोस्त से कि अगर ये परिंदा तेरे सर पे बैठ गया तो तू क्या करेगा? उसने कहा मेरे सर पे अगर बैठ गया तो मैं गरीब लोगों को बहुत दान दूंगा, दीन दुखियों की सेवा करूंगा, परेशान लोगों की मदद करूंगा। क्या करूंगा? मदद करूंगा। किन लोगों की? परेशान लोग। और फिर उस गरीब दोस्त ने उनसे पूछा, राजा के बेटे से, अपने दोस्त से, कि अगर ये परिंदा तेरे सर पे बैठा और तू राजा बना तो क्या करेगा? उसने कहा मैं कहूंगा रोज 10-20 गरीबों को पकड़ के लाओ दरबार में और उनको जम के पीटो। क्या करो? जम के पीटो। फिर उनको डाल आओ। दूसरे दिन दूसरे पकड़ के लाओ 10-20 गरीब और फिर उनको पीटो जम के। फिर उनको डाल आओ। तो कहा यार तू तो बहुत जुल्म करेगा। क्या कहा? बहुत जुल्म करेगा। किसने कहा ये? राजा के बेटे। राजा के बेटे। राजा के बेटे। उनने कहा देख ले भाई, तू भी चल मैं भी चल, किस्मत आजमाते हैं किसके सर पे बैठता है। मैं तो यही करूंगा। कहा ठीक है। जब वो वहां पहुंचे उन्होंने परिंदे को उड़ाया, वो आके राजा के बेटे के सर पे बैठ गया। क्या हुआ? राजा के बेटे के सर पे बैठ गया। तो उनके दोस्त बोले, उन्हें तो मालूम था, जो परिंदे को उड़ा रहे थे, जो वहां की प्रजा थी, उसे तो मालूम नहीं था कि इसकी नीयत क्या है। उनके दोस्त ने कहा भाई अब कैसे होगा, फिर से उड़ाओ परिंदे को। परिंदे को फिर से उड़ाया गया, वो फिर आके उसके सर पे बैठ गया। तो उनका भाई 3 बार होता है, 2 बार का माना नहीं जाता है, 1 बार और उड़ाओ परिंदे। तो उन्होंने फिर उड़ाया उस परिंदे को, वो फिर आके राजा के बेटे के सर पे बैठ गया। कहाँ बैठ गया? राजा के बेटे के सर। राजा के बेटे के सर पे। तो बादशाह किसे मान लिया गया फिर? राजा के बेटे को। राजा के बेटे को सिंहासन पर बैठा दिया गया। अब जब बैठा दिया गया
तो उनका भाई, उनके दोस्त ने कहा कि यार तुम तो गरीबों पे बहुत जुल्म करोगे। तो उनका भाई, ये तो पहले से मैंने तुम्हें अपनी नीयत बता दी थी और तुम्हें पता है। उन्होंने कहा पकड़ के लाओ 10-20 गरीब। पकड़ के लाया गया 10-20 गरीबों को ढूंढ के और उनको पीटा गया। पीटने के बाद उनको कहा छोड़ दो इसको। अगला दिन आया, उन्होंने कहा अब नए लाओ, फिर उनको पीटा गया। रोज यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन उनके दोस्त से देखा नहीं गया, जो गरीब थे, तो उन्होंने कहा यार तुम तो बहुत जुल्म कर रहे हो। तो उनका भाई, मैंने तो पहले तुम्हें बता दिया था कि मेरी नीयत ये है। तुम्हारी भी तो नीयत ईश्वर को पता थी। अगर ईश्वर चाहता कि इनके साथ न्याय हो तो परिंदा तुम्हारे सर पे बैठता। ईश्वर चाहता था कि इनकी पिटाई हो, इसलिए परिंदा मेरे सर पे बैठा और 3 बार बैठा। और ये कह के उन्होंने उनसे कहा भाई तुम भी तो गरीब हो। ये सिलसिला, वो तो घबरा गए। बहरहाल कहानी खत्म हुई।